सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, और आज का दिन है द क्वेश्चन आंसर वन. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फ्रॉम द पास्ट वीडियो वाज आपकी प्रिपरेशन कैसी थी. सो दिस वीडियो इज़ ऑल गॉन अबाउट हाउ वाज माई प्रिपरेशन ड्यूरिंग दिस 3 years ऑफ जर्नी. तो मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी स्टैंडर्ड 11 से, और वो मोस्टली सारे बच्चों की प्रिपरेशन होती है फ्रॉम स्टैंडर्ड 11. और मेरी 11th की जर्नी ऐसी रही है कि लाइक I didn't knew that I was opting for PCM. Like मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स ने इतना सजेस्ट किया था टू चूज़ फॉर PCB, बट आई चूज़ PCM क्योंकि मेरे साथ बायो में क्या प्रॉब्लम हो रही थी. लाइक आई कैन नॉट डू द प्रैक्टिकल्स, आई कैन नॉट डू द जो खून से डर होता है, खून से फोमो होता है, वो मेरे को था. तो मैंने बायो इसलिए नहीं ली. और फिर मैंने मैथ्स को ऑप्ट किया था. और मैथ्स में क्या हुआ था कि आफ्टर टेकिंग PCM पता चल जाता है कि भाई क्या ही ले लिया है. सो पर मैंने PCM लेने के बाद ये सोचा कि कोई नहीं, अभी हम प्रिपेयर करेंगे, और करेंगे तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की. तो PCM लेने के बाद मैंने ये सोचा कि भाई JEE की प्रिपेयर करते हैं. तो अभी JEE की प्रिपरेशन ही बाकी थी. सो आई जस्ट वेंट फॉर दिस प्रिपरेशन. मैंने JEE की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन की बैच ली थी. और ऑनलाइन के बैच में क्या हुआ था कि लाइक आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, बट मुझसे स्कूल और ऑनलाइन नहीं संभाला जा रहा था. लाइक मैं दोनों एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी. तो मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मा नहीं होगा मुझसे दोनों, आई विल जस्ट गो विद द स्कूल, क्योंकि स्कूल में इतना काम देते थे कि मुझसे ऑनलाइन वाला काम नहीं हो पाता था. तो मैंने एक ही मैनेज करने को सोचा, वो था स्कूल. तो फिर मैंने स्कूल को ही मैनेज किया. और जब मैं स्कूल कर ही रही थी, सो लाइक इतने सारे होमवर्क होते हैं, इतना सारा पढ़ाई होता है. सो आई जस्ट वेंट थ्रू द NCERT 1 और CBSE. तो मैंने NCERT और CBSE पर ही फोकस किया था, और बोर्ड्स के लिए फोकस किया था. तो ऐसे मेरा 11th और 12th बीत गया, और वो ऑनलाइन बैच मैंने छुआ ही नहीं था. और जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट आ रहा था ड्यूरिंग माई 12th, तो मैंने 12th में जो जैन अटैम्प्ट होता है उसमें मैंने प्रिपेयर किया था. बट विद दैट मतलब मैंने DPPs ही की थी, और मतलब PDF भी रीड करने का टाइम नहीं मिला था. आई जस्ट ओनली डिड द DPPs. और मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया. और ऐसे ही एग्ज़ाम देने से आपको क्या ही रिजल्ट मिलेगा. सो आई डिडंट एक्सपेक्टेड मच, और वैसा ही रिजल्ट आया दैट आई डिडंट क्वालिफाइड द कट ऑफ फॉर द फर्स्ट अटैम्प्ट. तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं. तो उसके बाद मैंने ये छोड़ा. उसके बाद मैंने बोर्ड्स की प्रिपेयर की, और बोर्ड्स हो गए थे मेरे. और बोर्ड्स की 1 महीने के बाद हमारा सेकेंड अटैम्प्ट आता है JEE का. ऑन दैट टाइम आई गॉट द 1 मंथ ऑफ टाइम. और 1 मंथ में भी आपको लेक्चर देखने के टाइम नहीं मिलेंगे. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने PDF को रीडिंग किया, और PDF को मतलब मैंने गो थ्रू किया, और DPP सॉल्व किया. तो PDF और DPPs, और इन्हीं के सहारे मैं गई थी एग्ज़ाम देने के लिए. एंड मेरा ये हो गया था, JEE मेंस हो गया क्लियर. देन आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एडवांसमेंट. और एडवांस के लिए मैंने किया, और एडवांस में मैंने कर तो लिया, एंड दैट टू आई क्लियर द कट ऑफ. तो मतलब जितना भी था वो सब था इन PDF रीडिंग और DPP के सहारे. मतलब इतना हो गया था. तो मतलब मेरी मम्मा और पापा ने बोला कि अगर हमने 1 महीने में इतना कर ही लिया, 1-2 महीने में इतना सब कुछ हो ही गया है, तो वाई शुडेंट वी गिव अ सेकेंड ट्राई. हम लोग दूसरा क्यों नहीं ट्राई करते हैं. कि मतलब इस बार जो मेरी एडवांस में जो क्लियर हुआ था, बट आई वॉज गेटिंग अ लोअर ब्रांच इन IITs. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दूसरी बार ट्राई करती हूँ. सो मैंने ड्रॉप लिया. फिर इन दिस ईयर क्या हुआ कि मेरा जो ये ड्रॉप ईयर था, मैं रूम में बैठे बैठे ऐसा लग रहा था भाई ये क्या चल रहा है. सो मैंने बोला कि भाई मुझसे नहीं होगा ऑनलाइन, और डिस्ट्रैक्शन इतनी होती है. लाइक इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ऑनलाइन, कभी आप यूट्यूब में चले जाते हो, कभी यहाँ आते हो, लाइक डिसिप्लिन नहीं बन पा रही थी. और मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा 1 ही साल बचा है, एंड आई एम नॉट एबल टू डू दिस फ्रॉम ऑनलाइन वन. सो कैन आई अप्रोच फॉर द ऑफलाइन कोचिंग. तो मम्मा ने बोला ठीक है, और पापा ने भी बोला ठीक है. फिर दोनों ने हाँ बोल दी. तो फिर हम गए ऑफलाइन कोचिंग के लिए, और मैंने ऑफलाइन किया था एलन से. और एलन से करने के टाइम लाइक 5 to 6 months आई डिड द क्लासेस. लाइक फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर मैंने पूरे क्लासेस अटेंड किए. पर दिसंबर में मैंने लाइक बीच में मैंने छोड़ दिया, और क्योंकि मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी थी. और एलन के जितने भी टेस्ट आते थे वीकेंड्स में, तो मैंने उन सबको दिया था, मॉक टेस्ट सब दिए थे. तो उसमें मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट जैसे तैसे करके हो जाता था. और लाइक आपको कभी हारना नहीं है कि अभी नहीं आ रहे तो
नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है थ्रू आउट दिस जर्नी, विच आई लर्न वॉज कि मतलब आप जितने पॉजिटिव हो सको ना उतना रहोगे तो उतना बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही मैंने किया और फिर जनवरी अटैम्प्ट में मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था। सो आई वॉज सो हैप्पी। पर एक बार होने से क्या है, और एक अच्छी परसेंटाइल चाहिए थी। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट भी मैंने ट्राई की थी और सेकेंड अटैम्प्ट में भी हो गया था। तो अभी बच गया मेरा एडवांस का, बट दिस टाइम आई डिडंट क्लियर द एडवांस वन। जी एडवांस मुझसे क्लियर नहीं हो पाया था, बट कोई नहीं। तो मम्मा ने बोला कि कोई नहीं, जो मिला है उससे खुश रहो। सो आई गॉट द एडमिशन इन NIT सूरत, और अभी जो मुझे मिला है मैं उससे खुश हूँ। और एडवांस का भी उस दिन पता नहीं कैसा लक होता है, कैसा जाता है, वी डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। पर जैसा भी जो जाता है आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और वही मैंने किया है अभी तक। एंड इवन दो आई हैव गॉट NIT सूरत, बट आई एम हैप्पी विद इट। तो वही, और थ्रू आउट दिस जर्नी मैंने ये सीखा है कि जिसने मेहनत किया है, ही और शी हैव गॉट द वॉट ही और शी वॉन्टेड। तो मतलब मेहनत पे ही डिपेंड था सब कुछ, ठीक है। और जितना मेहनत आप करोगे उतना फल आपको मिल ही जाता है, और भगवान सब देख रहे होते हैं, वो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। एंड दिस टाइम आल्सो आई एम सेइंग ईच एंड एवरीथिंग ही इज़ नोटिसिंग, एंड ही और शी विल अचीव दैट व्हाट ही और शी वांट। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। मैं एक बात बताना भूल गई, दैट आई वॉज अ वेरी एवरेज किड, लाइक फ्रॉम टिल 10th आई वॉज वेरी गुड, लाइक टॉपर वन, ठीक है। पर 11th और 12th में मैं एवरेज थी। लाइक नो वन एक्सपेक्टेड दैट मच फ्रॉम मी, लाइक कि मैं एग्जामिनेशन दूंगी या क्लियर करूंगी, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर जब मैंने क्लियर किया, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई विल पावर, मेरा विल पावर और मेरी मम्मी पापा का। और जब क्लियर हो जाता है तो भाई यही है कि किसी और की बात नहीं सुननी कि वो क्या कह रहे हैं, आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो क्या जानते हैं हमारे बारे में, हम बस अपने बारे में जानते हैं। तो हमें अपनी मेहनत करनी है और हमें अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और हम अपना करेंगे तो भाई बाद में रिजल्ट बता ही देगा। तो वही है, और अपने मतलब जो होता है ना, नेगेटिविटी को आने नहीं देना है, क्योंकि एक एवरेज बच्चा भी IIT या NIT में जा सकता है, ये मैं लिख कर देती हूँ, ठीक है। बस आपको ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के ऊपर ही है। लाइक कोई टैलेंटेड नहीं होता या कोई ऐसा नहीं होता, अगर टैलेंट भी है तो वो हार जाता है अगर हार्डवर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हार्डवर्क ही है जो मैटर करता है, ठीक है। सो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, और आपकी नेक्स्ट क्वेरीज हैं उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। एंड टिल नाउ आई जस्ट टोल्ड अबाउट हाउ वाज माय प्रिपरेशन फेज। और ध्यान रखो अपना, और मस्त से पढ़ाई करो, चिल आउट होकर, इतना वो स्ट्रेस नहीं लेना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है, इस प्रिपरेशन के फेज़ में। और खुद को मतलब सेल्फ मोटिवेटेड रखो, और अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। लाइक अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करते हो या फिर थोड़ा जो होता है ना ध्यान लगा कर पॉजिटिविटी, ये सब को मतलब एक्वायर करो। मतलब जितना आप देख सकते हो वैसे कंटेंट देखो, तो मतलब आपको अच्छा लगेगा। और थ्रू आउट दिस जर्नी यही हेल्प करने वाली है, पॉजिटिव वाइब्स एंड योर हार्ड वर्क, ठीक है। सो ओके गाइज, ध्यान रखो अपना, और आप बहुत प्रीशियस हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।